अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आपकी समाअतों की नज़र अताउल्लाह कासमी साहब की किताब ढोल ढप्पा में से एक चैप्टर अफ्तारी, सहरी और ईद कार्ड। माह रमज़ान गुजरने को है, मगर इस बार हम अफ्तारियों के सवाब से महरूम ही हैं। अल्लाह जाने लोगों को क्या हुआ है कि इस बार ये फरीज़ा ही भूल गए, या शायद वो हमें भूल गया। एक अफ्तारी हमने इस्लामाबाद में की, दूसरी हल्का ज़ौक़ के अरबाब चाइनीज़ लाहौर की थी जो इनके हफ्तावार इजलास के दौरान मुनक़िद हुई। तीसरी पार्टी जलील नकवी साहब की तरफ से थी। चौथी, पाँचवीं, छठी, बस किस्सा मुख्तसर यही कोई 8-10 अफ्तारियाँ और थीं। लेकिन ये कोई बात तो ना हुई कि रोज़े 29 हों और उनमें से बेशतर अपने घर अफ्तार करने पड़े। यही गिला हमारे दोस्त चौधरी अल्लाह वसाया को भी है, मगर उन्हें तो टेलीविज़न वालों से भी गिला है कि वो रोज़ अफ्तारी के वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में रोज़ादारों में अफ्तारी तकसीम होते हुए दिखाते हैं, लेकिन अपने दीगर प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम का पेशगी इन्विटेशन नहीं दिखाते कि फ़लाँ मस्जिद में तसल्ली बख्श अफ्तारी का इंतज़ाम मौजूद है। अगर टीवी वाले इन्हें बर वक्त मुत्तला कर देते तो इनमें से बहुत सारी अफ्तारियों से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे, और मुत्तला करने वालों का क्या जाता। बल्कि इस रोज़ मुतलका मस्जिद में अफ्तारी कराने वाले मुखय्यर शख्सियत को चौधरी अल्लाह वसाया की मौजूदगी की सूरत में इकट्ठे 8-10 रोज़ादारों की अफ्तारी का सवाब भी मिल जाता। एक शख्स गुज़श्ता रोज़ ये सोचकर आंसू बहा रहा था कि माह रमज़ान अब गुजरने को है, खुदा जाने ये हमसे खुश भी जा रहा है कि नहीं। इस पर मजलिस में मौजूद एक शख्स ने कहा कि बेफिक्र रहो, माह रमज़ान खुशी ही से जा रहा है। इस शख्स ने पूछा, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसने कहा, वो इस तरह कि अगर खुश ना जाता तो हर साल इतनी बाकायदगी से दोबारा आता। सो माह रमज़ान खुश ही जा रहा है, इंशाअल्लाह अगले बरस भी आएगा। लिहाजा टीवी वालों को चौधरी अल्लाह वसाया की फरमाइश अभी से नोट कर लेनी चाहिए। इस बार एक गिला हमें सहरी के वक्त ढोल बजाकर जगाने वालों से भी है। हम इनकी सुन लेते थे, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते थे। रात को 2 बजे दरवाजे के बाहर खड़े होकर ढोल बजाना शुरू कर देते और बजाते ही चले जाते। अहले खाना इनकी तसल्ली के लिए कमरों की बत्तियां रोशन करते, लेकिन वो ढोल बजाने में मशगूल रहते। फिर उनकी मजीद तसल्ली के लिए घर के बाहर की बत्तियां भी रोशन कर दी जाती, लेकिन वो इसी तरह ढोल पीटते रहते। इसके बाद खंगूरे वगैरह से इन्हें अपने जागने का यकीन दिलाया जाता, पर वो ना टलते। इनका तकाजा गालिबन ये था कि ढोल की थाप पर अहले मोहल्ला घरों से निकलें और सरे बाजार में रक़्सम का ईमान अफरोज मुजाहिरा करें, लेकिन वो नहीं समझते कि इन दिनों फोटोग्राफर की मौजूदगी के बगैर जाजिब मस्ती का ये मुजाहरा मायूब समझा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से 5-7 लोगों का इकट्ठे होना भी मायूब है। हम रोज़ादारान इनके बहुत ममनून हैं और बहुत बेचैनी से ईद का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इनके दरवाजे पर खड़े होकर रात के 2 बजे से सुबह के 3:15 बजे तक ये ढोल बजाने वाले इनसे ईदी लेने आएंगे। ताहम एक तबका जिससे हम बहुत खुश हैं, वो ईद कार्ड भेजने वालों का है। माह रमज़ान के इस आखिरी हफ्ते में हमने कैसे कैसे ईद कार्ड वसूल किए हैं। बड़े बड़े ईद कार्ड जिन्हें लेटर बॉक्स में डालने और फिर इनमें से निकालने के लिए तरबियत याफ्ता छापा मारों की खिदमत हासिल करना पड़ी होंगी, और छोटे छोटे ईद कार्ड जिन्हें बड़े बड़े कार्डों तले दबे होने की वजह से डाक खाने वालों ने उन्हें मुस्नुई ऑक्सीजन फराहम करनी पड़ी होगी। ताहम ज़ाती तौर पर हमें ये नन्हे मुन्ने कार्ड पसंद हैं। लगता है ईद कार्डों के बच्चे निकलवाए हैं। इनके अलावा ऐसे ईद कार्ड भी हैं जिन्हें देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, और ऐसे भी हैं जिनसे रोज़ा मकरूह बल्कि साकित होने का अंदेशा रहता है। कुछ ईद कार्ड ऐसे भी मिले जो साहिब ने सलाम भेजा है किस्म के थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन पर फ़ौरन वालेकुमुस्सलाम कहने को जी जाता है। बाज़ ईद कार्ड तो ऐसे थे जैसे बिजली या सुई गैस के बिल होते हैं, यानी इनके जवाब में अगर फ़ौरन अदायगी ना की गई तो खैर सगाली की ये कमर्शियल सप्लाई बंद हो जाएगी। हमें तो वो ईद कार्ड ही अच्छे लगे जो मुख्तलिफ सरकारी व नीम सरकारी और निजी इदारों के पब्लिक रिलेशन के शोबों की तरफ से मौसूल हुए, कि अगर ये मौसूल ना हो तो इंसान की औकात का पता चल जाता है, यानी इससे ऐसा जानलेवा एहसास होता है कि अब पब्लिक रिलेशन वालों को भी
اس سے پبلک ریلیشن کی ضرورت نہیں رہی. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی, اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بڑا تھینکس. اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹ